हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइज आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। गाइज आज हम देखेंगे कि क्या है आपके तकदीर में ऐसा जो आपको मिलकर ही रहेगा। ओके आप कितना भी कुछ भी कर लो, वो आपके तकदीर से मिटने वाला नहीं है। ऐसा क्या है आपके तकदीर में, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे गाइज। ओके गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ सारे के सारे पॉइंट्स रेजोनेट ना करे। जिसके साथ भी जो भी रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर सकते हो। ओके यहाँ पे हमें लव रिलेशनशिप में देखेंगे, फैमिली इश्यूज़ में देखेंगे, हेल्थ रिलेटेड देखेंगे और आपके करियर रिलेटेड भी देखेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। पहले टैरो से स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर आपके साइन नहीं आते तब भी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की तकदीर में ऐसा क्या लिखा है जो उनको मिलकर ही रहेगा। एक मिनट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। ओके पहला ही कार्ड पेज ऑफ कप्स का आया है गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके हैंग्ड मैन। ओके प्लीज। ओके दो कार्ड्स आए हैं गाइस। क्वीन ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस नाइन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो वाओ, सिक्स ऑफ कप्स की भी एनर्जी है गाइज आपके लिए। यहाँ से और देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, लेट्स सी मोर। ओके अगेन सिक्स का ही कार्ड आया है गाइज आपके लिए। सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। लेट्स सी मोर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। ओके पेज ऑफ वैंड्स। ओके पेजेस के एनर्जीज है गाइज, दो दो पेजेस के एनर्जीज आए हैं। वाओ जजमेंट है गाइज आपके लिए। ओके सो यहाँ से देखते हैं। यस फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। ओके सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग अभी देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। ओके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में बिलीव करते हैं, इमोशनल बॉन्ड फॉर्म करने में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप में, लेकिन जहाँ कहीं पे जाते हैं वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। यू नो इमोशनली अटैचमेंट दिखाते हैं। प्लेस हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है उनकी। ओके जो भी चीज़ें उनके पास होती है उनसे भी वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। उनको झट से निकाल के अपनी लाइफ से दूर नहीं कर पाते हैं, डरते हैं, डाउट्स होते हैं उनके मन में, उनके बगैर रह पाएंगे या नहीं, उनकी आदत हो गई है। ओके ऐसे मतलब इमोशनली अटैच होने वाले बहुत से लोग मुझे यहाँ पे मेरे व्यूवर्स लग रहे हैं गाइज। ओके और बहुत ज़्यादा डर फियर के एनर्जीज भी हैं। मतलब ये देखिए यहाँ से पैशन तो है, इस वैन के साथ जाना है, उनको पसंद है, उनकी चाहत है, वो एक्साइटेड भी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उस वैन को पकड़ा तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, डर फियर के बारे में सोचते हैं, डाउट्स होते हैं उनके मन में, या फिर किसी को हर्ट ना हो जाए, अपनी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकते हैं, खुद के लिए मतलब जो भी उनको चाहिए। ओके ज़िद्दीपन वो तो नहीं है, लेकिन चाहिए तो उनको, लेकिन फिर भी कहने से डरेंगे या फिर एक्सप्रेस करने से डरेंगे। खुद को कितनी भी तकलीफ़ हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन यस अपनों को या फिर अपने जो भी इंसान हैं उनको हर्ट नहीं करना चाहेंगे। ऐसे एनर्जीज भी मुझे किसी के लग रहे हैं। अपने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना, या फिर अपने जो लोग होते हैं, अपने इर्द गिर्द एनर्जी वेब में जो लोग हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। ओके ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। जजमेंट कार्ड के साथ भी मैं ये बता सकती हूँ। ओके सो यस किसी को यहाँ पे पेंटिकल्स के इशू हैं कि जॉब करियर में इश्यूज़ में देख पा रही हूँ। यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा लॉस फेस करा है, एक जॉब का, स्टेबल जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कहीं से डिग्री लेकर शायद इंस्टीट्यूशन से पास आउट हो चुके हैं और फिर भी मनचाहा जॉब उनको नहीं मिल रहा है, या फिर मनचाही सैलरी उनको नहीं मिल रही है। तो यस दर बदर भटक रहे हैं, या फिर जहाँ कहीं भी कोई भी बताता है वहाँ पे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और यस इस कंडीशन में आना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, पेंटिकल्स के हिसाब से बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, बहुत ही एक 3D लाइफ में स्टेबल लाइफ बिताना चाहते हैं। ओके ऐसे भी इश्यूज़ हैं। और यस यहाँ पे किसी के लिए मुझे हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है गाइज, बहुत से लोगों का ना मतलब सिचुएशन को देखने का नज़रिया ही गलत है।
मतलब इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं और उसमें ही खोए रह जाते हैं, उसमें ही स्टक रह जाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ये कार्ड हमें ऐसे देखना होता है, ये सूरज उसके सिर के पीछे ही है, नॉर्मल ही है सब कुछ, लेकिन फिर भी उसको उल्टा लग रहा है क्योंकि बात इतनी सी है, वो इतना बड़ा बनाकर उसे सोच रहे हैं, देख रहे हैं। ओके, ऐसे एनर्जीज भी किसी के हैं मुझे यहाँ पे लग रहा है, और ये सारी नेगेटिव एनर्जीज है गाइज। ओके, सो ऐसा क्या है आपके तकदीर में जो आपको मिलकर ही रहेगा। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में गए तो येस आप बहुत कुछ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, अपना सब कुछ किसी और पे न्यौछावर कर देना, पूरी तरह से खुद को भूल कर प्यार करना। ओके, ऐसे एनर्जीज हैं किसी की, तो ऐसा आप करेंगे, लेकिन वहाँ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, ये भी आपके तकदीर में लिखा है। इक्वल गिव एंड टेक के लिए आप बहुत ज़्यादा रोएंगे, बहुत ज़्यादा तड़पेंगे। ओके, आपके पार्टनर आपको अकेला छोड़कर, मिजरेबल कंडीशन में छोड़कर, या फिर कमिटमेंट के नाम पर छोड़कर चले जाएंगे, ऐसे भी किसी के तकदीर में लिखा हुआ है गाइज। और यहाँ से देखिए, ये जो भी पार्टनर है, बहुत से लोगों के लिए यही आपका सोलमेट होगा। बहुत सेपरेशन के बाद, बहुत सारा पेन सहने के बाद यहाँ पे रीयूनियन होता है। ओके, सो यस, मुझे यहाँ पे ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, जो भी आपका रिलेशनशिप होगा, उसमें आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा, बहुत टाइम का सेपरेशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पेन सहना होगा, और बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस करनी होगी, मिन्नतें मांगने होंगी, प्रेयर्स करने होंगे, और उसके बाद यहाँ पे मुझे रीयूनियन दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, यहाँ से रीयूनियन दिखाई दे रहा है, बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत कुछ सहने के बाद, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। यहाँ से 2 बार रीयूनियन का कार्ड आया है। अगर इक्वल गिव एंड टेक भी पहले नहीं हुआ तो यस, आपके सारे पेन के साथ, सारे एफर्ट्स के साथ, जो भी कोशिशें आप करेंगे, जो भी मैनिफेस्टेशंस आप करेंगे, उसके साथ जजमेंट होगा। अगर आपको किसी ने दोहराए पर लाके रखा भी है, झूलता हुआ, लटका हुआ, तो वहाँ से आप निकलेंगे, पॉजिटिव जजमेंट आपकी तरफ होगा, इक्वल गिव एंड टेक भी होगा, कमिटमेंट भी मिलेगा, और रीयूनियन भी यहाँ से होगा। क्योंकि ये सोलमेट की जर्नी है। जो भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, यस, आपके लाइफ में, तकदीर में एक सोलमेट पार्टनर लिखा हुआ है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, और जहाँ से रीयूनियन भी मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, मतलब जो भी इंसान है, एज गैप मुझे लग रहा है, या तो आपसे वो बहुत ही छोटा हो सकता है उम्र में गाइस, अगर लड़का हुआ तो भी वो छोटा हो सकता है, ऐसे भी एनर्जीज हैं किसी के, ये भी किसी के तकदीर में लिखा है। ओके, और बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे या तो पेंटिकल्स का इशू है, अमीरी गरीबी का इशू है, या फिर कास्ट रिलीजन इशूज़ लग रहे हैं, मतलब सोसाइटी इशूज़। रिलेशनशिप जो भी आपका होगा उसमें सोसाइटी इश्यूज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, लेकिन यस, किसी के लिए मुझे यहाँ पे विक्ट्री लग रही है गाइज। ओके, अगर पैशनेटली इस रिलेशनशिप को निडर होकर शुरू किया जाए, इन सारी नेगेटिविटीज़ पे वर्क किया जाए, और यहाँ पे निडर होकर शुरू किया जाए ये रिलेशनशिप इसी वैंड के साथ, तो यस, कोई इस वैंड को जीत रहा है। विक्ट्री आपके नसीब में लिखी है गाइज। लेकिन 5 ऑफ वैंड्स के बाद ये कार्ड आता है 6 ऑफ वैंड्स। अपनों के साथ, अपने सारे नेगेटिविटी के साथ, या फिर खुद के साथ पूरी तरह से लड़ मर के, झगड़ के आपको ये विक्ट्री पानी है, ऐसे आपके नसीब में लिखा है। बहुत से लोगों को सब कुछ स्पून फीडेड मिल जाता है। ओके, सोने का चम्मच या फिर चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेकर ही पैदा होते, ऐसी किस्मत तो आपकी नहीं है। बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत रोने धोने के बाद यहाँ पे किसी को विक्ट्री है, किसी के नसीब में विक्ट्री है। जॉब करियर में भी हो सकता है, या फिर लव रिलेशनशिप में, या फिर हेल्थ इश्यूज़ के लिए अगर किसी के लिए है, तो यस, इमोशनल एनर्जीज से आपको निकलना है। आपको, जैसे मैंने कहा, इतनी छोटी चीज़ है या फिर इतनी छोटी बीमारी है, उसको इतना नहीं देखना है। ओके, आपका नज़रिया खुद का बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, बहुत से लोगों के लिए। और पेंटिकल्स के हिसाब से, जॉब के हिसाब से भी यस, कोई स्टेबल ऑफर आपके लिए आएगी, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, जिस पे आप डिपेंड रह सकते हो। लेकिन यस, यहाँ पे मुझे स्लो स्पीड लग रही है। आपके लाइफ में झट 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 से नहीं होगा, जितना स्पीड के साथ आपको चाहिए, जब आपको चाहिए, शायद तब नहीं होगा। बहुत ही स्लो एनर्जी है, बहुत टाइम लग सकता है। ओके, थोड़ा डीले है आपके लाइफ में ये सब कुछ पाने के लिए। लेकिन यस, कोई जर्नी आपको तय करनी पड़ेगी खुद पे, खुद के दम पर। अगर हो सकता है बहुत से लोगों को घर बार छोड़ के जाना पड़े, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, या फिर कहीं घर से दूर रहकर आपको जॉब करना पड़े, जैसा अगर आप नहीं चाहते हो करना, तब भी आपको वैसे जॉब करनी पड़े। ओके, लेकिन यस, ये जर्नी तय करने के बाद आपके लाइफ में बैलेंस है। और कमिटमेंट के लिए भी देखा जाए तो यस गाइस, इस ब्रेकअप के बाद, ये जो कमिटमेंट के नाम पे आपको मिजरेबल कंडीशन में छोड़ के चले गए थे, वहीं पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। लेकिन ये जर्नी आपको अकेले चलनी है, हिम्मत करके, स्टक नहीं रहना है। आज भी अगर आप स्टक हो तो आपको आगे बढ़ना है, आपको ये जर्नी अकेले तय करनी है, सेल्फ लव करना है, मूव ऑन करना है लाइफ में स्टक एनर्जी से, और आगे के स्टेप पे आपको वही पार्टनर कमिटमेंट देता हुआ मिलेगा।
आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आपको देखने को मिलेगा गाइज। यही आपकी तकदीर में लिखा है और ये आपको करना ही होगा, ये आपको फेस करना ही होगा और आपको ये मिलकर ही रहेगा। एक बार मेजर अरकाना से देखना चाहूँगी मैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। शायद मेरा डेक उल्टा है। ये स्टार का कार्ड है गाइज। यहाँ पे आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। जो भी आपकी विश है वो फुलफिल होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ा डिले है गाइज। बहुत सारे प्रेयर्स लगेंगे, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस लगेंगे, कोई जर्नी कंप्लीट करनी होगी, बहुत से लेसन्स सीखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार पेजेस के कार्ड आए हैं, यानी कि लर्निंग स्टेज, बहुत कुछ सोचने समझने की, नादानी की एनर्जी से बाहर निकलकर मैच्योरिटी की एनर्जी में आने की ज़रूरत है किसी को। ओके और जो भी पेन आपको मिलेगा इस जर्नी के दौरान, उसमें हीलिंग भी है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स है आपके साथ द स्टार कार्ड के साथ। आपको पॉजिटिव होप रखना सीखना होगा और मैनिफेस्ट करना सीखना होगा, पूरे नेगेटिविटीज़ पे काम करना होगा। तभी ये हीलिंग है, तभी ये विश फुलफिलमेंट है और तभी ये यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके लिए है गाइज। ओके और ये जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है आपके लिए, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी अगेन है। सोलमेट है आपके लिए। अगर रिलेशनशिप के लिए कोई देख रहा है गाइज तो सोलमेट है, रीयूनियन है यहाँ पे किसी के लिए। वाओ गाइज, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकला है आपके लिए मेजर अरकाना से। द स्टार का कार्ड बहुत कुछ पॉजिटिव आपके लाइफ में दिखाएगा। थोड़ा डिले है, यस। जस्टिस है आपके लिए गाइज, यस। जिस भी फील्ड में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके एफर्ट्स के साथ, आपके पेन के साथ इनजस्टिस हुआ है, वहाँ से जस्टिस है आपके लिए। अगर लीगल केसेस में भी कुछ चल रहा है आपके, तो वहाँ से भी जस्टिस है आपके लिए। अगर बैलेंस नहीं है आपके लाइफ में किसी भी फील्ड में, तो वहाँ से बैलेंस है आपके लिए। कमिटमेंट के लिए देखा जाए तो यस, कमिटमेंट है आपके लिए। और ये जो भी पार्टनर है आपका सोल पार्टनर है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आप डिवाइन से ही बनाकर आए हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यही आपके तकदीर में लिखा हुआ है गाइज, यस, एक नई शुरुआत। ओके द फूल के एनर्जी के साथ सारी नेगेटिविटीज़ से निकल कर, अपने सारे नेगेटिविटीज़ पे काम कर कर, सेल्फ लव कर कर, अपने बेस्ट वर्जन में आकर, कोई नीडर बनकर, केयरफ्री बनकर कोई यहाँ पे नई शुरुआत कर रहा है अपने दम पर। किसी की भी ज़रूरत नहीं है, बस आगे जो होना है वो होना है, मैं उसे फेस करूँगा या करूँगी। ओके ऐसे एनर्जीज़ में कोई आएगा, नई शुरुआत करेगा, ये भी आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो कि नहीं बदला जा सकता है गाइज। ओके यहाँ से आपके लिए छोटी सी गॉड गाइडेंस ले लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, आपको क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एडवाइस है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस अगर आपके स्टक एनर्जीज या फिर डर, फियर्स आपके पास्ट की वजह से हैं, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ, अगर बुरा हुआ तो यस आगे भी वैसे ही होगा। अपने वही एक्सपीरियंस आपको आगे भी चलकर फेस करने पड़ेंगे। तो डिवाइन कह रही है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आपके साथ हुआ था लाइफ में। ओके उनसे लेसन सीखना है और आपको आगे बढ़ना है। वही स्टोरी आपके साथ रिपीट नहीं होगी, ये डिवाइन भी कह रहा है। आपके पास्ट में जो भी हुआ, ओके उसमें आपको स्टक नहीं रहना है, किसी गिल्ट में आपको नहीं रहना है गाइज, और वहाँ से आपको मूव ऑन करना सीखना होगा। ओके यही डिवाइन भी कह रहा है आपके जर्नी के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस गाइज डिवाइन भी यही कह रहा है। ये जो भी नेगेटिविटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी आप लोगों में है। ओके सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, या फिर खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, खुद को प्रेज नहीं कर रहे हो, और इसीलिए शायद दुनिया भी आपको या फिर आपके पार्टनर आपको प्रेज नहीं कर रहे हैं। ओके सो डिवाइन कह रही है कि कॉन्फिडेंस इज की टू योर सक्सेस। आप अगर लाइफ में सक्सेस चाहते हो किसी भी फील्ड में, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा खुद पे, डिवाइन पे, अपने ड्रीम पे, अपने गोल पे, अपने एफर्ट्स पे। जो भी आप कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंट रहो गाइज। कोई भी नेगेटिविटी को, डाउट को या फिर डर को, फियर को, किसी भी नेगेटिविटी को अपने आसपास भटकने भी मत दो। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो कि यस ये गोल आपका, ये ड्रीम आपकी ज़रूर, ये विश आपकी ज़रूर फुलफिल होगी। ओके और ऐसे ही ये जर्नी आपको कंप्लीट करनी है। थोड़ा डिले है आपके लाइफ में, लेकिन यस विक्ट्री है आपके लाइफ में, बैलेंस है आपके लाइफ में, कमिटमेंट है आपके लाइफ में, रीयूनियन है आपके लाइफ में लिखा हुआ, डेस्टिनी में लिखा हुआ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस अगर किसी को फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है तो यस गाइज यहाँ पे हिम्मत करिए, बोल्ड बनिए। यहाँ से भी फर्स्ट मूव लेने की, जहाँ पर भी स्टक हो वहाँ से मूव ऑन करो। अकेले तो यस अकेले, अपने दम पर। यही डिवाइन भी कह रहा है और यही आपकी तकदीर है गाइज। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक।